गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर सिमेट्री। देखिए सिमेट्री क्या होती है कि जब हम किसी भी प्लेन फिगर के अंदर कोई लाइन डालते हैं तो वो उस फिगर को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, वो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। लाइक हमारा जो है एक फिगर है स्क्वायर और रेक्टेंगल, कोई भी फिगर ले सकते हैं। ये हमारा जो है वो रेक्टेंगल है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, एक बीच में से सिमेट्री लाइन डाल दी। ये सिमेट्री लाइन डालने के बाद ये शेप जो है वो दोनों तरफ से दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया। मतलब ये वाला पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों जो हैं वो इक्वल हो गए। मतलब एक फिगर को जो है एक किसी फिगर को एक लाइन के डालने से वो दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाए, वो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है। मतलब सिमेट्री का मतलब ही ये है कि जब किसी शेप को हम दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो एक लाइन ड्रॉ करने के बाद बीच में, तो वो क्या होता है, हमारा सिमेट्री होता है। अगर मैं इसको फोल्ड करता हूँ तो ये दोनों साइड जो हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप करने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको दोनों को ये लाइन डालने के बाद बीच में से फोल्ड करूँ, इस तरह से दोनों को मिलाऊंगा, तो दोनों एक दूसरे जाकर मिल जाएंगी। मतलब आगे पीछे नहीं होंगी, दोनों एक दूसरे जाकर एग्जैक्टली जाकर लास्ट पॉइंट पर मिलेंगी, ठीक है। या कोई एक लाइक ये आपका ई है, कोई भी अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, उसकी लाइन से सिमेट्री करते हैं हम इस तरह से। अगर मैं इसमें लाइन से सिमेट्री करता हूँ तो ये दोनों जो है वो बराबर हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। ये वाला पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। लाइन ऑफ सिमेट्री ने इस फिगर को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। या फिर आपका ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। ये आपका वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री था, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री था। या फिर ए है, ए के अंदर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री डालता हूँ तो मैं हॉरिजॉन्टली नहीं डाल सकता। हॉरिजॉन्टली डालूंगा तो ये इक्वल डिवाइड नहीं होगा, बल्कि मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्टिकली लाइन डालनी पड़ेगी। वर्टिकल लाइन डालने से क्या होगा, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दोनों इक्वल पार्ट में दोनों डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरह से इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होते हैं, नहीं हो पाता। जैसे लाइक जेड है, अगर मैं जेड में इस तरह से भी लाइन से सिमेट्री डालता हूँ, लेकिन जब मैं दोनों को एक दूसरे से ओवरलैप करूँगा, मिलाऊंगा, तो ये इससे आकर अपोजिट मिलेगा। जबकि हमें अपोजिट नहीं देखना है, हमें ऐसा फिगर देखना है जो इक्वली डिवाइड हो। मतलब जैसे आपका एन है, एन के अंदर आपने लाइन ऑफ सिमेट्री डाला, लाइक आप इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री डालते हैं, तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए ये कंपलसरी है। जैसे आपने ई में डाली थी लाइन ऑफ सिमेट्री, तो जब ये इन दोनों को हम फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट इससे ही आकर मिलेगा। लेकिन एन में ऐसा नहीं होगा। एन में ये पार्ट, ये वाली लाइन इससे जाकर इस तरह से मिलेगी, तो ये पूरी तरह से फिगर मिल नहीं पाएगा। या जेड के अंदर ये लाइन मिल नहीं पाएगी। लाइक हमारा ये कोई एक इस तरह से कोई शेप है, इस तरह से कोई शेप है, मैं इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री डालता हूँ तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे जाकर मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई इस तरह से शेप है, लाइक आपका इस तरह से कोई शेप है, तो अगर आप उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री डालेंगे तो वो एक जैसे शेप नहीं होंगे, बल्कि वो इधर उधर, ये लाइन इधर आकर मिलेगी, ये लाइन इधर जाकर मिलेगी, एक के ऊपर एक नहीं आएगी। मतलब एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगी। तो सिमेट्री के अंदर किसी भी शेप में जब लाइन डालने के बाद उसको ओवरलैप करना ज़रूरी है। मतलब दोनों साइड के फिगर एक दूसरे से आकर मिलने ज़रूरी है, एक के ऊपर एक चढ़ना चाहिए फिगर, ठीक है। जैसे इसमें मैंने बताया आपको, ई में अगर हम ओवरलैप करेंगे ये इससे जाकर मिल जाएगा, ये ए में ये इससे जाकर मिल जाएगा, इस तरह से फोल्ड करेंगे। लेकिन इसमें ये इससे जाकर मिलेगा, लेकिन अपोजिट मिलेगा। इसमें ये इससे जाकर मिल जाएगा, एंड इससे जाकर ये लाइन इधर मिलेगी, ये लाइन इधर मिलेगी, और ये दोनों अपोजिट फिगर होंगे। ये इधर आकर मिलेगा, ये इधर जाकर मिलेगा, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए आपका जो है वो शेप का कॉन्ग्रुएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब ये तो थी सिमेट्री। अब लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि किसी शेप के अंदर जो है वो एक से ज़्यादा भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। वो ज़रूरी नहीं कि सभी शेप में हो। जैसे कि हमारा सर्कल होता है, सर्कल के अंदर हम अनकाउंटेबल लाइन ऑफ सिमेट्री डाल सकते हैं, काउंटलेस, कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 अनकाउंटेबल लाइन्स ऑफ सिमेट्री हम सर्कल के अंदर डाल सकते हैं, काउंटलेस, ठीक है, इनफाइनाइट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर आप सिर्फ जो है वो 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। स्क्वायर के अंदर आप 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक इधर साइड से, एक इस साइड से, और डायगनली इसलिए डाल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर के डायगनल इक्वल होते हैं। स्क्वायर के डायगनल इक्वल होते हैं, इसलिए इसमें हम डायगनली भी उसको लाइन्स ऑफ सिमेट्री डाल सकते हैं। तो इसी तरह से शेप्स में बहुत से शेप्स आएंगे, जैसे आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, स्केलिन ट्राइंगल है, या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इनमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री डलवाई जाएंगी, तो आपको समझना होगा कि उन शेप्स के अंदर कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डाली जा सकती है। एक तो सिर्फ सिमेट्री होता है कि जब किसी शेप को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दें, वो सिमेट्री होता है। एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री होता है कि किसी शेप के अंदर कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की जा सकती हैं, ठीक है। ये हो गया। एक आपका होता है लाइन्स ऑफ सिमेट्री, लाइक आपका सर्कल है, इसके एक साइड में जो है वो इधर साइड डॉट है,
और दूसरा इधर साइड डॉट है, तो मुझे इसमें लाइन से सिमेट्री डालनी है। तो ऑब्वियसली बात है मैं इस तरह से लाइन से सिमेट्री डालूंगा, क्योंकि ये आकर एक दूसरे से मिल जाएंगे। जब एक दूसरे से मिलेंगे तो ये जो फिगर, ये जो शेप है इतना जो है, ये किससे आकर मिलेगा, ये इसके ऊपर आकर चढ़ जाएगा, तो ये गैप जो है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लिया आपका इस तरह से कोई शेप है, ये आपने ये बनाया सर्कल और एक ही दिया हुआ है, तो एक से आप जो है वो लाइन से सिमेट्री नहीं डाल सकते। उसके लिए आपको दूसरा होना ज़रूरी है। यहाँ पर हो तो आप उससे क्या करेंगे, ये बीच में लाइन से सिमेट्री डाल देंगे। तो उससे क्या होगा, जब दोनों एक दूसरे को आकर ओवरलैप्ड होंगे तो ये इसमें स्पेस इसको कवर कर लेगा। तो इस तरह से हम लाइन से सिमेट्री डालते हैं कि वो दो बराबर पार्ट में हिस्सों में डिवाइड हो जाए। एक इस तरह से शेप होगा, लाइक आपका दिया हुआ है इनकम्प्लीट फिगर दिया हुआ, लाइक आपका ये लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है बीच में, और ये इधर साइड का शेप आपका दिया हुआ है, ये आपको कंप्लीट करना है। तो आप इसमें जो है वो इस तरह से लाइन डालकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका जो है वो इस तरह से लाइन दी हुई है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है इधर साइड, ये आपको कंप्लीट करना है। तो आप बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री है और हाफ फिगर, तो आप इसको कंप्लीट कर देंगे इस तरह से लाइन डालकर, इसको आप शेप को कंप्लीट कर देंगे। तो यही लाइन ऑफ सिमेट्री के अंदर है। आपको पहले आज की क्लास में यही हमने डिस्कस किया कि सिमेट्री क्या होती है, लाइन्स ऑफ सिमेट्री क्या होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो रोटेशन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमारा यही टॉपिक था। ओके।